नमस्कार, मेरा नाम शुभम बादल है और मैं नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी शिलोंग का प्रथम वर्ष का बीएमएस का छात्र हूँ। आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे जिस विषय का नाम है हर घर हर किसी के लिए आयुर्वेदा। इस विषय को समझने से पहले हमें आयुर्वेद के बारे में पता होना चाहिए। आखिर आयुर्वेद है क्या और साथ ही साथ आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, आयुर्वेद का महत्व क्या है और हम कैसे आयुर्वेद को अपनी जीवन शैली में अपना सकते हैं। अगर हम बात करें आयुर्वेद, तो आयुर्वेद दो शब्दों से बना है, आयुष और वेद। आयुष का अर्थ होता है जीवन और वेद का अर्थ होता है ज्ञान और विज्ञान। तो जिस शास्त्र में ज्ञान, जीवन से जुड़ा हुआ ज्ञान और विज्ञान समाहित हो, उसको हम आयुर्वेद कहते हैं। अब आयुर्वेद का महत्व कई सारे आचार्यों ने बताया है, जैसे कि आचार्य चरक हुए, आचार्य सुश्रुत हुए, आचार्य भागवत हुए। उन्होंने बताया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा। इसका मतलब होता है कि स्वस्थ व्यक्ति को कैसे स्वस्थ रखा जाए और साथ ही साथ आतुर पहला प्रयोजन है कि हम कैसे स्वस्थ रहें, और दूसरा प्रयोजन है जो आतुर लोग हैं, जो रोगी लोग हैं, उनको उनके रोगों को दूर कैसे किया जाए। तो जो पहला प्रयोजन आयुर्वेद का है, उसको साकार करने के लिए आचार्य भागवत ने अष्टांग हृदय नाम का एक ग्रंथ बताया है और उसमें लगभग 7,000 नियम बताए हैं। उस नियमों में कुछ ही नियम अगर हम पालन करेंगे तो हम शायद रोगी नहीं होंगे। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले बताया है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। एक सूत्र आता है कि ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वास्थ्य रक्षार्थम आयुषा। अगर आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले का जो समय होता है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और फिर इसके बाद उन्होंने शौच क्रिया के बारे में बताया कि शरीर चिंताम निवर्त्य कृत शौच विधि स्थिता। अगर आपको अपने शरीर के बारे में जानना है कि हमारा शरीर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उन्होंने शौच विधि के बारे में बताया, वो हमको करना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने फिर दंत धावन विधि के बारे में बताया। इसी तरीके से उन्होंने अभ्यंग के बारे में बताया, अभ्यंग जिसको हम अंग्रेजी भाषा में बॉडी मसाज भी बोलते हैं। और फिर उन्होंने उद्वर्तन बताया। ऐसे कई सारे उन्होंने नियम बताए। कुछ और भी नियम बताए हैं, जैसे खाने के जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना जब खा लेते हैं तो उसके बाद हमको पानी नहीं पीना है लगभग 1 घंटे तक। क्यों नहीं पीना है? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो भोजन होता है आमाशय में जाता है। आमाशय या फिर हम जिसको स्टमक कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, जठरा अग्नि रहती है जो उसको पाचन करती है। और अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो उसमें कुछ एसिड रहते हैं और कुछ सारे एंजाइम रहते हैं जो उस खाना को पचाते हैं। तो जठरा अग्नि मंद हो जाती है। मंद का मतलब जैसे आप आग ये है, आग के ऊपर पानी डाल देंगे तो वो बुझ जाएगी। तो इसी तरीके से हमको खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, और जब भी पानी पिए तो घूट घूट करके पानी पीना है। जिस प्रकार कोई जानवर तालाब से पानी पीता है, उसका प्रकृति के साथ कैसा संबंध रहता है ये आप सब जानते हैं, तभी वो बीमार नहीं पड़ता है। अगर हम ऐसा ही अपने जीवन में ऐसे कई सारे नियम अपनाएंगे जो आचार्य भागवत, आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं, तो शायद हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अब जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद 3 स्तंभों पे खड़ा हुआ है, जैसे कि वात, पित्त और कफ। वात, पित्त, कफ ये हमारे शरीर को अगर ये संतुलन में रहते हैं तो हमारे शरीर को निरोगी बनाए रखते हैं। अब वात, पित्त, कफ से आप क्या समझ सकते हैं? जैसे कि वात से आप मूवमेंट से रिलेटेड समझ सकते हैं। पित्त जो होता है मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है, और जो कफ जो होता है वो म्यूकस से रिलेटेड मान सकते हैं। और ये वात, पित्त, कफ जरूरी नहीं है आप जो आचार बताएं उसी से ये संतुलित हो। इसको संतुलित आप खुद अपनी दिनचर्या से भी कर सकते हैं। कुछ भोजन और कुछ ऐसे औषधीय चीज़ों का प्रयोग करके कर सकते हैं जो आपके रसोई घर में मौजूद है। जैसे कि आप आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं जो तीनों दोषों को शांत करता है। अगर तीनों दोष शांत रहेंगे आयुर्वेद में तो कोई भी रोग नहीं होगा हमको। आयुर्वेद के साथ साथ हम गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। गिलोय एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर भी माना जाता है। साथ ही साथ गिलोय के साथ साथ जैसे ही हमारे पीछे एक नींबू का पेड़ लगा हुआ है, तो जो नींबू होता है इसमें विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत होता है और साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है। और ऐसे कई सारे जैसे काली मिर्च है, तुलसी का वृक्ष है जो हमारी भारत की संस्कृति में जिसको इतना ज़्यादा आध्यात्मिक रूप से जिसकी प्रतिष्ठा है, साथ ही साथ उसमें कई सारे औषधीय गुण भी हैं। तो आयुर्वेद को हमें अपनी प्रतिदिन दिनचर्या में अपनाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और निरोगी रहेंगे। और साथ ही साथ
अगर आप आयुर्वेद को लोगों को बताएंगे कि आप आयुर्वेद अपनाएं, तो शायद वो भी बीमार नहीं पड़ेंगे और आपको भी आयुर्वेद का कुछ ना कुछ ज्ञान होता रहेगा। धन्यवाद। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।